नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। छठे ज्योतिर्लिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। असम सरकार ने दावा किया है कि ये छठा ज्योतिर्लिंग डाकनी में मौजूद है। ज्योतिर्लिंग का दावा असम सरकार की तरफ से किया गया है। असम सरकार ने जारी किया है इसको लेकर एक विज्ञापन, जो आप देख भी सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। सीएम और डिप्टी सीएम से भूमिका इस पर स्पष्ट करने के लिए कहा है कि जो विज्ञापन असम सरकार की तरफ से जारी किया गया है और जो ज्योतिर्लिंग है 12, उनमें से छठा जो ज्योतिर्लिंग है, उन्होंने कहा कि ये असम के डाकनी में मौजूद है। इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार अपना जो है रुख स्पष्ट करे। असम सरकार की ओर से देश के छठे ज्योतिर्लिंग को लेकर किए गए दावे पर राजनीतिक विवाद काफी खड़ा हो गया है। असम सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया। 12 ज्योतिर्लिंग में से छठवें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर दावा किया गया है। असम सरकार ने ज्योतिर्लिंग को पुणे में नहीं बल्कि असम के डाकनी में होने का दावा किया। पूरे मामले में महाराष्ट्र में सियासत अब काफी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अब तक दूसरे राज्यों की भाजपा सरकार महाराष्ट्र से निवेशक चुरा रही है, अब भगवान शंकर को भी ले जाने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि असम सरकार इस दावे की हम निंदा करते हैं, उन्होंने जो विज्ञापन जारी करके छठे ज्योतिर्लिंग पर दावा किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। उधर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ज्योतिर्लिंग को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करें। अभी तक इस मामले पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। किसी अखबार में आए विज्ञापन से तथ्य एवं सत्य बदल नहीं सकता। भीमाशंकर यह छठवां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है और केंद्र सरकार के पास भी यही रिकॉर्ड है। राहुल पांडे इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल, महाराष्ट्र में छठा जो ज्योतिर्लिंग है जिस पर असम सरकार दावा कर रही है, उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। अभी क्या स्थिति है? क्या सरकार की तरफ से इस पर रुख स्पष्ट होगा जो कि विपक्ष बोल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि असम सरकार की ओर से मंगलवार के दिन एक विज्ञापन जारी किया गया था। यह विज्ञापन जो है ज्योतिर्लिंग, छठवें ज्योतिर्लिंग को लेकर था, जिसमें ये कहा गया है कि जो देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 3 ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र में है, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घुश्मेश्वर। ये 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंग में से जो छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, उसको लेकर असम सरकार की ओर से दावा किया गया है कि वो पुणे में नहीं है बल्कि दाकनी, असम के दाकनी में है। और बाकायदा इस विज्ञापन में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तस्वीर भी लगी है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र में जो है सियासत गर्म हो गई है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार से जो है सवाल किए हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सचिन सावंत ने कई सवाल दागते हुए कहा है कि अब तक दूसरे राज्यों की बीजेपी सरकार जो है महाराष्ट्र से निवेशकों को छीनती है, लेकिन अब भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब शिव को भी महाराष्ट्र से बाहर ले जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने खास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया है और कहा है कि इस पर जो है अपनी भूमिका स्पष्ट करे। तो वही भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र आध्यात्मिक विंग है, उन्होंने भी इस बात पर अपनी राय देते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पेपर में विज्ञापन से जो है तथ्य और सत्य नहीं बदला जा सकता है। छठवां ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के पुणे में ही है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता है। और रही बात, अगर उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी इस पर कई तरह के जो है सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि धर्म पर, मंदिर और को लेकर जो है कांग्रेस को कोई भी किसी भी तरह का बोलने का अधिकार जो है वही नहीं है। जी, तो आप देख रहे हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम से कहा जा रहा है कि इसको लेकर भूमिका स्पष्ट करें और बीजेपी पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, उस पर छठे ज्योतिर्लिंग पर असम सरकार दावा कर रही है कि ये ज्योतिर्लिंग असम में मौजूद है। राहुल पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। तो राहुल, अभी इस वक्त कांग्रेस तो मुखर है, शिवसेना की तरफ से भी कुछ कहा जा रहा है क्या?
देखिए, अभी फिलहाल तो शिवसेना की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन पुणे में से जो स्थानीय सांसद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अमोल कोल्हे ने, उन्होंने ट्वीट करके ये जरूर कहा है कि असम के मुख्यमंत्री को अगर यह जानना है कि छठवां ज्योतिर्लिंग कहाँ है, उसके लिए उन्हें पुणे में आना पड़ेगा और पुणे में आए उन्हें पता चल जाएगा कि असम छठवां ज्योतिर्लिंग जो है वो कहाँ है, असम में है या फिर पुणे में है। ठीक है, नजर बनाए रखिए राहुल पांडे, शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद से नाड़ी में मुलाकात की। तुर्की सीरिया में भूकंप के बाद इमारतों के मलबे से अब भी निकाले जा रहे शव, मरने वालों की संख्या 41,000 के पार पहुंची। रोमानिया में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 मापी गई है।